जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम बात करने वाले हैं ये जो भारत में हार्ट अटैक कैसे बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक मैं याद करता हूं 1990 के दशक में हम जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो लगभग 60 साल के प्रधानाचार्य को हार्ट अटैक आया था। तो गांव में ये कहते थे कि हार्ट अटैक आ गया। उस समय ये नहीं पता होता था कि हार्ट अटैक नाम की क्या बीमारी होती है। कोई व्यक्ति जानता था, और जब किसी को हार्ट अटैक आता था तो ये आसपास के 10, 20, 50 गांवों में चर्चा का विषय बनता था कि ये व्यक्ति 50, 55, 60, 62 साल की उम्र में चला गया। आज हम देखते हैं तो रोज सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है, अचानक गिर पड़ा। व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, अचानक गिर पड़ा। व्यक्ति रामायण में हनुमान जी का रोल कर रहा है, अचानक गिर गया। व्यक्ति रावण का रोल कर रहा है, अचानक गिर गया। व्यक्ति जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहा है, अचानक गिर गया। और तो और कोई वरमाला डाल रही है। अभी लखनऊ के मलिहाबाद में एक बहन स्टेज के ऊपर वरमाला अपने दूल्हे को पहना रही है, और निश्चित तौर पर वो वधू है तो उसकी आयु 22-24 वर्ष की मुश्किल से रही होगी। 22-24 वर्ष की आयु जिसमें कभी बीपी नापने की जरूरत नहीं पड़ती, कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज क्या होती है ये कभी कोई जानता नहीं है, बीमारी क्या होती है ये कोई जानता नहीं है। तो उस कंडीशन में भी वरमाला डालते डालते उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। कोई व्यक्ति रोड के ऊपर चल रहा है, उसकी डेथ हो जाती है। कोई व्यक्ति खेल रहा है, उसकी डेथ हो जाती है। अंबाला का 16 साल का एक लड़का, 16 साल की आयु, जो पिछले 10 सालों से लगातार फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें व्यक्ति अगर 2 घंटे भी प्रैक्टिस करता है तो 2 घंटे में कम से कम 10 से 20-25 किलोमीटर तक लगातार वो दौड़ता है। बॉल के पीछे दौड़ते दौड़ते वो पसीनम पसीना रहता है, और फुटबॉल वही खेल पाता है जिसका स्टेमिना बहुत अच्छा हो। और 16 साल की उम्र में फुटबॉल के खिलाड़ी को हार्ट अटैक आया और वो मर गया। पंजाब की घटना है, कुछ पहलवानों को हार्ट अटैक आया और वो मर गए। डॉक्टरों को हार्ट अटैक आ रहा है, फिल्म अभिनेताओं को हार्ट अटैक आ रहा है, पुलिस के अधिकारियों को हार्ट अटैक आ रहा है, खिलाड़ियों को हार्ट अटैक आ रहा है। और केवल भारत में नहीं आ रहा, अमेरिका के अंदर भी आ रहा है, कनाडा के अंदर आ रहा है, यूरोप के देशों के अंदर आ रहा है। अभी अगर मैं भारत की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज की बात करूं, जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते, जिनका खाना पीना चेक करके खाते हैं, पानी भी 200 रुपए लीटर का पीते हैं, ऐसे फिल्म कलाकार जो घंटों के हिसाब से अपनी आमदनी करते हैं, जिनके पास पैसे गिनती के नहीं है, तोलने के लिए भी जिनके लिए तराजू कम पड़ जाता है, ऐसे फिल्म कलाकार जो बहुत सजग रहते हैं, डॉक्टरों की टीम जिनको मॉनिटर करती है, एक एक पदार्थ को खाते हुए कैलोरी को काउंट करके खाते हैं, खूब वर्कआउट करते हैं। टीवी के ऊपर फिल्मों में जब हम उनको देखते हैं तो उनके जैसे फिजिक्स को, उनके जैसे शारीरिक स्वास्थ्य को देखकर, उनकी मसल्स को देखकर, उनके स्वास्थ्य को देखकर लोग प्रेरणा लेते हैं कि स्वास्थ्य हो तो इनके जैसा हो, और वो लोग मर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत गहरी गड़बड़ या गहरा षड्यंत्र तो चल रहा है। भारत के गांवों में हम चले जाएं, ऐसे हमें बुजुर्ग मिल जाते हैं 90 साल के, 95 साल के, 100 साल के, 102 साल के, जिनके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, मांस बिल्कुल बचा नहीं है, देखने में बिल्कुल कमजोर हैं, लेकिन जो पूरे दिन भर चलते रहते हैं, खेत में जाते हैं, काम करते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हमने गांव में देखे हैं कि जवान व्यक्ति के सामने अंगूठे से अंगूठा फंसा ले तो उसके अंगूठे को खोल नहीं पाता। जवान व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति का, 85 साल की उम्र के व्यक्ति का अंगूठा नहीं खोल पाता। ऐसे गांव में व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी कोई सुई नहीं लगवाई, कभी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, कभी कोई टेबलेट नहीं खाई, कभी बीपी नहीं चेक करवाया, कभी कोलेस्ट्रॉल का कोई ब्लड प्रोफाइल चेक नहीं करवाया, कभी लिपिड प्रोफाइल चेक नहीं करवाया। ऐसे व्यक्ति जो 1-1 लीटर घी पी जाते हैं। अभी भी सोशल मीडिया पर आप ऐसे वीडियो देखते होंगे जिसमें व्यक्ति एक सांस में लोटे में 1 लीटर घी डालता है और 1 लीटर घी पीकर डकार भी नहीं मारता। ऐसे देश में अगर युवाओं को हार्ट अटैक हो रहे हैं तो यह बहुत चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए भी है, जिन युवाओं को हार्ट अटैक हो रहे हैं उनमें से एक बड़ी संख्या उन युवाओं की है। अगर हम हार्ट एसोसिएशन की बात करें, WHO की बात करें, तो वो आंकड़े देते हैं कि शराब पीने वाले का दिल कमजोर हो जाता है, नमक खाने वाले का दिल कमजोर हो जाता है, जिसकी अनियमित जीवन शैली है उसका दिल कमजोर हो जाता है, जो धूम्रपान करता है, स्मोकर है, चेन स्मोकर है, उसका दिल कमजोर हो जाता है, उसकी धमनियां कड़ी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, जिनको बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनका दिल कमजोर हो जाता है। लेकिन ये जो केस हैं 16 साल की आयु, 20 साल की आयु, 22 साल की आयु, इनके
शरीर के अंदर तो किसी भी प्रकार का, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी शराब चखी नहीं, जिन्होंने कभी कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू हुक्का नहीं पिया, जिनको कोलेस्ट्रॉल की कभी कोई समस्या नहीं रही, जिनको बीपी की कभी कोई समस्या नहीं रही, अगर इनको हार्ट अटैक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई गहरा षड्यंत्र चल रहा है। युवावस्था में अकाल मृत्यु मरना यह बहुत खराब माना जाता है और यह भारत में कभी होता नहीं था, दुनिया में भी नहीं होता था, वो आज घटित हो रहा है। जैसे मैं अभी की बात करूं तो अभी थोड़े दिन पहले कृष्ण कुमार कुन्नाथ जी जो फेमस सिंगर हैं, जिनकी कोई ज्यादा आयु नहीं थी, स्टेज के ऊपर गाना गाते गाते मर जाते हैं। राजू श्रीवास्तव 60 साल से कम की आयु थी, कोई मरने वाले नहीं थे, शरीर के ऊपर कहीं कोई फैट डिपोजिशन नहीं, कोई मोटे नहीं थे, हंसने हंसाने वाले थे। कई बार ये कहता है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, तनाव में है, एंजाइटी में है, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। ये तो सबको हंसाते थे, जहां खड़े होते थे वहीं पर हंसाते थे। तो इतना हंसने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल का, 40 साल से भी कम की उम्र, टीवी के ऊपर एकदम रोल मॉडल, कहीं कोई बीएमआई नाप लें, बॉडी मास इंडेक्स ले लें, वजन हाइट नाप लें, शरीर को नाप ले तो कहीं से कोई बीमारी का दूर दूर तक कोई अंश नहीं, फिर भी उनको हार्ट अटैक हो रहा है। पुनीत राजकुमार साउथ के सुपर हीरो, सुपरस्टार, दुनिया उनको अपना आदर्श मानती, उनके जैसा बनना चाहती है। रोज जिम करते हैं, अपना प्राइवेट जिम खोला हुआ है, कई ट्रेनर हैं, जहां शूटिंग के लिए जाते हैं तो जिम साथ जाता है, कहीं आउटडोर शूटिंग के लिए गया तो वहां पर भी स्पेशल जिम बनाया जाता है, ट्रक में सामान ले जाया जाता है। जो पूरा पसीना निकालते हैं उनको हार्ट अटैक हो गया। ब्रह्म मिश्र की बात करें, उनको हार्ट अटैक हो गया, जो सिद्धार्थ शुक्ला से भी 4 साल छोटे थे। राज कौशल की बात करें, राज कौशल को हार्ट अटैक हो गया। अभी थोड़े दिन पहले की बात करें तो थोड़े दिन पहले भी जिन्होंने कर्ण का रोल किया था महाभारत में, कर्ण क्योंकि एक आदर्श था, पुराने जमाने के कैरेक्टर का रोल था, उसके खूब 6 पैक ऐप बने हुए, आपने उनके खूब मसल्स देखे होंगे, भुजाओं के अंदर ताकत देखी होगी, उसको भी अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। तो ये जो डेथ हो रही हैं, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी अनियमित जीवन शैली के शिकार नहीं रहे, जिन्होंने जीवन में संकल्प ले रखा था कि हमें 2 घंटे व्यायाम करना है। बहुत से लोग ऐसे थे जो कभी मोटापे के शिकार नहीं रहे। डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि जिसको मोटापा है उसको हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन ये जो नाम बताए गए हैं ये तो मोटे भी नहीं थे, धूम्रपान की समस्या नहीं थी, शराब की समस्या नहीं थी। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने ऐसे हार्ट अटैक पैदा किए हैं? आज इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, इसकी बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो फार्मा लॉबी है, ये फार्मा लॉबी हम सबको बीमार बनाना चाहती है। 1960 के दशक में एक षड्यंत्र आया। षड्यंत्र क्या था? 1960 के दशक में विदेशी हार्वर्ड जैसे संस्थानों के रिसर्च सेंटर ने यह रिसर्च की कि ये जो शुगर का इंटेक जब ज्यादा होता है तो शरीर के अंदर हार्ट की बीमारियां होती है। उस समय शुगर की लॉबी एक मजबूत लॉबी थी। उस मजबूत लॉबी ने हार्वर्ड के वैज्ञानिकों को रिश्वत दी और रिश्वत देकर यह कहा कि आप हार्ट की बीमारियों का जिम्मेदार शुगर को मत ठहराइए। एक नई परिभाषा इजाद की गई कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल की रेशो है, ये ट्राइग्लिसराइड है। और वो परिभाषा इजाद करके उसके ऊपर, फैट के ऊपर, चिकनाई के ऊपर ये फोड़ दिया गया, उसको ये दोषी ठहरा दिया गया कि जिनको ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ये बढ़ा हुआ है, तो उनको हार्ट अटैक होते हैं। षड्यंत्र किया गया शुगर की लॉबी द्वारा कि हम शुगर को इसका जिम्मेदार नहीं मानने देंगे। क्यों? क्योंकि शुगर किस में पड़ती है? बिस्किट में शुगर है, जूस में शुगर है, कुछ भी हम बाजार से लें, मिठाई है उसमें शुगर है, हम चाय लें, कॉफी लें उसमें शुगर है। जो चीज जितनी बनती है वो सब शुगर की इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। जितनी फूड इंडस्ट्री है, जितने डिब्बाबंद और पैक आइटम है, वो सब चीनी के ऊपर हैं, जिसमें 20% से लेकर 60% तक, 50% तक, 45% तक चीनी डाली जाती है। पेस्ट्री का जितना बाजार है, केक का जितना बाजार है, बिस्किट का जितना बाजार है, जितना डिब्बाबंद स्नैक्स का बाजार है, जितने जूसेस का बाजार है, जितना कोल्ड ड्रिंक का बाजार है, 500 ml की एक कोक या पेप्सी लेते हैं तो उस 500 ml की कोक या पेप्सी में 20-20 चम्मच तक चीनी होती है। तो ये चीनी को ना ठहराकर कोलेस्ट्रॉल को जिम्मेदार माना गया। लोगों ने कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल किया। ऐसे बहुत से हार्ट अटैक हुए जिसमें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, बॉर्डर लाइन के विद इन लिमिट है, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक होता है। और ये
कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में लोगों ने चिकनाई खाना बंद कर दिया। मैंने अभी कहा ना, गांवों में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 1 लीटर दूध एक सिंगल सीटिंग में उकड़ू बैठकर पी जाते हैं और डकार नहीं मारते, उनका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ता। इसका मतलब सिस्टम में खराबी कुछ और थी, जिम्मेदार किसी और को बनाया गया। तो कोलेस्ट्रॉल का एक हौवा खड़ा किया गया। पहले कोलेस्ट्रॉल की लिमिट कुछ और थी, उसके बाद हार्ट माफिया ने जब देखा कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां, एक व्यक्ति जब एक बार खाना शुरू करता है तो लगातार पूरी उम्र खाता है। व्यक्ति खाना बंद कर सकता है लेकिन दवाई खाना बंद नहीं करता। तो व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों का गुलाम बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों को लगातार बेचने के लिए कोलेस्ट्रॉल का हवा खड़ा करके लगातार मरीज बनाए गए। अब उन मरीजों की संख्या बढ़ानी है तो कोलेस्ट्रॉल की लिमिट को जानबूझकर कम कर दिया गया। मान लीजिए पहले लिमिट कोलेस्ट्रॉल की 300 है, उसके बाद उसको 250 कर दिया गया। अब 300 से जैसे ही 250 किया तो हजारों व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक थे वो कोलेस्ट्रॉल के रोगी बन गए, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट की बीमारी होने का संभावित खतरा है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर का एक अफवाह खड़ा किया गया। ब्लड प्रेशर के बारे में यह फैलाया गया कि जिनका बीपी बढ़ता है उनको हार्ट की बीमारी होने की संभावना है। और यह अफवाह इतना खड़ा किया गया कि इस देश में इस खान पान के गलत तरीके से लैंसेट ये कहता है कि आज स्थिति यह है कि 1990 में भारत में जो कुल मौतें होती थी उसमें 100 में से 15 मौतें हार्ट के अटैक के कारण होती थी। लेकिन आज 2016 में, 6 साल पहले की मैं बात करता हूं, लैंसेट 2018 में एक आर्टिकल छपा, वो कहता है कि दोगुनी मौतें, लगभग 30% मौतें हार्ट से होने लगी। अगर कोलेस्ट्रॉल से, अगर बीपी के कंट्रोल करने से ये बीमार मौतें रुक सकती थी तो करोड़ों लोगों ने इसकी दवाइयां खाई हैं, लेकिन ये मौतें रुकी नहीं। भारत में हार्ट की बीमारियों से 1990 में 22 लाख लोग मरते थे। 2020 में इनकी संख्या 47 लाख हो गई, डबल से भी ज्यादा बढ़ गई। एक रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि 2015 तक भारत में 6 करोड़ लोगों को दिल की बीमारी थी और उनमें से लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 साल से कम है। लगभग 40% दिल के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। 40 साल से कम की उम्र में पहले तो कभी कोलेस्ट्रॉल या बीपी चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आखिर ये बीमारी बढ़ कैसे रही है? अगर हम बात करें पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे सुविधाएं ज्यादा जिसके पास हैं, ऐसा देश अमेरिका। अमेरिका में हार्ट की बीमारियों से हर 34 सेकंड में एक अमेरिकी की मौत हो जाती है। हॉस्पिटल खूब है, स्वास्थ्य का बजट खूब ज्यादा है, लेकिन फिर भी मौत हो जाती है। दिल की बीमारियों से 2016 में किसी दूसरी कम्युनिकेबल डिजीज के मुकाबले और ज्यादा भारत के लोगों की जान गई है। लगभग 28% लोग सबसे अधिक दिल की बीमारियों से मरे हैं, दूसरी किसी कम्युनिकेबल डिजीज, एड्स से, टीबी से, दूसरी किसी संचारी रोग से, और वो मरे नहीं हैं। 1990 में ये 15% थी, जो बढ़कर लगभग 30% हो गई, 18% हो गई। हर शहर की तस्वीर बहुत खराब है। जब से ये कोरोना फैला है, कोरोना के बाद रांची की मैं बात करूं तो रांची में जो एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो ये कहता है कि पिछले 10 सालों में आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 2012 में जो थी उससे 2.5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी पहले अगर रांची के आईसीयू में रोज 10 पेशेंट आते थे तो आज 25 आते हैं। कोरोना काल के बाद अचानक ऐसे लोग बढ़ चुके हैं जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, और पहले ये बीमारी जो बुढ़ापे में होती थी आज जवानी में ये अटैक हो रहा है। फार्मा लॉबी ने भ्रामक रिसर्च से जिन दवाओं को खिलाया उसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाएं हैं, उसमें बहुत सी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली ऐसी दवाएं हैं जो खुद हार्ट अटैक का कारण बनती हैं। उसमें ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा है। ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा व्यक्ति इसलिए खाता है ताकि उसको हार्ट अटैक ना आए, उसकी मौत ना हो, बीपी बढ़ने से उसकी कोई नस नहीं फटे। और यही ब्लड प्रेशर को कम करने वाली ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिनको पहले किसी फार्मा कंपनी ने, किसी दवा कंपनी ने लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद कई सालों तक डॉक्टरों ने उसको लिखा। एफडीए जैसी अमेरिका की जो सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एजेंसी है, जो कहते हैं कि बहुत सबसे गहन जांच करती है, उस एजेंसी ने भी ऐसी दवा को अप्रूवल दिया।
अप्रूवल देने के बाद अमेरिका के जिनको सबसे पढ़ा लिखा देश माना जाता है उनके डॉक्टरों ने उसको लिखा, और लिखने के बाद जब हार्ट अटैक हुए, हार्ट की बीमारियां बढ़ी, तो उसी एफडीए ने, उन्हीं देशों ने उसके ऊपर बैन लगाया गया। इसका मतलब क्या है कि वो रिसर्च, जिस रिसर्च के आधार पर उस दवा को लॉन्च करके अनुमति दी गई थी, वो सारे पैरामीटर झूठे थे। एक आरोप ये लगाया जा सकता है कि जी उनकी डोज कुछ गलत होगी, लेकिन निर्धारित डोज देने के बाद भी हार्ट अटैक हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि बीपी तो ठीक नहीं हुआ, हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ही एंटीबायोटिक दवाएं हैं जिनसे हार्ट अटैक का कारण, जो साइड इफेक्ट से जिनको हार्ट अटैक हुआ, हार्ट की बीमारियां बनी। ऐसे ही आप जो सामान्य गैस, खट्टी डकार, एसिडिटी की दवाई लेते हैं, वो एसिडिटी की दवाई भी हार्ट अटैक का कारण बनती है। गठिया की दवा हो, जोड़ों के दर्द के लिए जो लोग दवा खाते हैं, उससे हार्ट अटैक होता है। मैं ये प्रमाणित फैक्ट आपके सामने कह रहा हूं, ब्रांड के नाम के सामने, साथ साल्ट के साथ, आपको प्रमाणों के साथ आपके सामने बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक की जो मधुमेह की दवा जो लोग लगातार खाते हैं, लोग कहते हैं जी मधुमेह की दवा नहीं खाओगे तो मधुमेह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो दवा हम बचाने के लिए खाते हैं वही हार्ट अटैक का कारण बनती है। पार्किंसन की दवा हो, डिप्रेशन की दवा हो, और तो और जो सामान्य कफ सिरप है, किसी को सर्दी लगी, खांसी हुई, जो अदरक का टुकड़ा चबाने से ठीक हो सकती है, जो गर्म पानी पीने से ठीक हो सकती है, जो तुलसी की चाय पीने से ठीक हो सकती है, जो काली मिर्च लौंग उबाल कर पीने से ठीक हो सकती है, जो गिलोय का काढ़ा पीने से ठीक हो सकती है, और जिसमें कुछ और नहीं करो तो धूप में बैठ जाओ, गर्म पानी पी लो तो ठीक हो सकती है, ऐसे कफ सिरप से भी दिल की गंभीर बीमारियां होती हैं। क्लोबोटिनाल नाम का एक कफ सिरप था जिसको पहले लॉन्च किया गया। लॉन्च करके उस कफ सिरप के कारण जब हार्ट अटैक बढ़े और यह प्रमाणित हुआ, तो 2007 में उस कफ सिरप को वापस लिया गया। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं जिसको बिल्कुल नुकसानदायक नहीं माना जाता, ऐसी भूख कम करने की, मोटापा कम करने की दवा। अब मोटापा कम करने की दवा क्यों खा रहा है पेशेंट? इसलिए खा रहा है कि मोटापा ज्यादा बढ़ने से हार्ट अटैक होने की संभावना है। लेकिन कमाल देखिए आप फार्मा लॉबी का, उस फार्मा लॉबी ने मोटापा कम करने की जो दवा बनाई, उस मोटापा कम करने की दवा के कारण ही हार्ट अटैक होना शुरू हो गया। एक साल्ट का नाम है फेन, जिसको फेन फ्लू रामायण भी कहा जाता है। ये जो फेन फ्लू रामायण है, इसका एक प्रोडक्ट एक कंपनी ने बनाया फेंटरमाइन के नाम से। एफडीए में कंपनी ने यह आवेदन किया कि ये जो फेन नाम का साल्ट है, इससे जो हमने फेंटरमाइन बनाई है, 1959 की बात है, कि ये अकेली दवा हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीरा करती है, भूख कम लगती है, और भूख कम लगने के कारण मोटापे वाले व्यक्ति का मोटापा कम होता है। एफडीए ने जब पूछा कि इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या, तो कंपनी ने बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमने इसके साइड इफेक्ट की पूरी जांच कर ली, पूरी रिसर्च कर ली, और जिसको भी दिया उसको फायदा हुआ। 1973 में जब इस भूख करने वाली एकल दवा को मंजूरी दे दी गई, लगातार ये चलती रही, और इन दवाओं को जब मोटापा कम करने के लिए दिया जाने लगा, और इसकी बिक्री इतनी बढ़ी क्योंकि मोटापे से अमेरिका के बहुत से व्यक्ति ग्रसित थे। 1996 में इसकी बिक्री 2000 करोड़ से ऊपर चली गई। 2000 करोड़ का मतलब है कि करोड़ों लोगों ने इस दवा को खाना शुरू किया। सुसान नाम की एक महिला थी, एक लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरियन के रूप में काम करती थी। लगभग 22-23 साल की उसकी उम्र थी। 22-23 साल की उम्र में उसकी जल्दी शादी होने वाली थी, तो उसने अपनी एक दोस्त से बात की कि मेरा वजन कुछ किलो ज्यादा है, मैं चाहती हूं कि शादी से पहले मेरा वजन थोड़ा सा कम हो जाए। तो उसकी दोस्त जो ऑफिस में काम करती थी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक दवा का डॉक्टर एक दवा लिखते हैं जिससे वजन तत्काल कम हो जाता है, और उसने खुद ने 2 महीने तक वो दवा खाई और उसका वजन बहुत कम हो गया। तो सुसान ने कहा कि मुझे भी उस डॉक्टर के पास ले चलो। वह भी उस डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को वह बताती है कि मैं डाइटिंग कर रही हूं, एक्सरसाइज कर रही हूं, लेकिन उसमें वजन ज्यादा कम नहीं हो रहा, तो मुझे कुछ आप बताइए। तो डॉक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के लिए, एफडीए ने जिस दवा को अप्रूव किया हुआ था फेन को, उस दवा का पर्चा लिख दिया। सुसान ने जब पूछा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, यद्यपि 1990 के दशक में लोग इतनी चिंता नहीं करते थे और ये मानते थे कि डॉक्टर जो लिखता है वो ठीक ही लिखता है, सुसान ने उस दवा को लेना शुरू किया। डॉक्टर ने
सुसान को बताया था कि ये बहुत चमत्कारी इलाज है, इसको एक बार आप ले लोगी तो मोटापा तो 101% कम होगा। जिस भी व्यक्ति को यह दवा दी है उस व्यक्ति का मोटापा बहुत कम हुआ है। और रिसर्च बेस्ड दवा है, इसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, इसका एनिमल ट्रायल हुआ है, इसका लैब ट्रायल हो चुका है और रेपुटेड कंपनी है। इस दवा को जो बनाने वाली कंपनी है वो बहुत रेपुटेड है, इतने साल से ये काम कर रही है। तो आप इस दवा को लीजिए, इस दवा से कोई नुकसान नहीं है, दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप निश्चिंत होकर लीजिए। सुसान ने यह दवा लेनी शुरू की। 15 सितंबर 1996 में उसकी शादी थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ घूमने गई। सुसान अपनी दवा को भी साथ लेकर गई। उसको यह भरोसा था कि यह दवा बहुत काम करती है और मेरा वजन कम मुझे शादी के बाद भी रखना है, तो मैं ये दवा खाती हूं। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन का जितना पीरियड लिखा था वो पीरियड अभी पूरा हुआ नहीं था। तो सुसान ने जब वो शादी के बाद हनीमून पर गई तो हनीमून पर उसने महसूस किया कि वो थकती बहुत है, थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ती है तो चलते चलते थक जाती हैं, सांस फूल जाती है, दम फूल जाता है। सुसान फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके अंदर तो कुछ समस्या लग रही है। सुसान के डॉक्टर ने उसको जब बताया, उसका चेकअप किया गया तो पता लगा कि उसका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। तो उसने जब डॉक्टर को बताया कि मैं ये दवा ले रही हूं, तो उसके बाद डॉक्टर सुशांत को बताता है 1996 में कि मेयो क्लिनिक ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है जिसमें फेन दवा के ऊपर यह खतरा जताया है कि इससे हार्ट के वाल्व खराब होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट ने फिर उसके हार्ट के वाल्व को जांच करके बताया कि इस दवा ने, जिसको आप भूख कम करने वाली या मोटापा कम करने वाली के नाम से लेते हो और डॉक्टर खुले हाथ से इस दवा को लिख रहा है, इस दवा ने आपके माइट्रल वाल्व को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। और उसने, डॉक्टर ने आगे समझाया कि यह तब होता है जब फेफड़ों में ब्लड की पूर्ति करने वाली धमनियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और सुसान ने फिर उस दवा को बंद किया। दवा को बंद करने के बाद अपना ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी सुसान का हार्ट फेलियर होने के कारण मौत हो गई। 8 जुलाई 1997 में फिर मायो क्लिनिक में हार्ट डैमेज की जो रिपोर्ट आई, वजन घटाने वाली फेन का जिन्होंने कॉम्बिनेशन लिया था, एफडीए को पता लगा, डॉक्टरों को पता लगा। एफडीए ने 7 लाख डॉक्टर्स को वार्निंग लेटर भेजे कि आप इस दवा को मत लिखिए। एफडीए को और सैकड़ों मामले मिले जिनमें पता लगा कि जो फेन मोटापा कम करने वाली दवा है, इस दवा के कारण लोगों को हार्ट की सर्जरी हो रही है। सैकड़ों रोगियों के हार्ट के वाल्व खराब हुए, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोगों की केवल सर्जरी हुई। और इस कंपनी को जब जिम्मेदार मान लिया गया तो जिम्मेदार मानने के बाद इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। और जुर्माना लगाने के बाद सितंबर 1997 में एफडीए ने फेन नाम की दवा के ऊपर बैन लगाया कि पूरी दुनिया में कभी भी, पूरे यूएसए में इस बीमारी को कहीं भी नहीं बेचा जाएगा। और दूसरे देशों में भी लेटर जारी करके ये कहा कि इस दवा के ऊपर बैन लगाया जाए। और इस दवा की जो कंपनी है, इस दवा की कंपनी जो वैथ फार्मा नाम की कंपनी इस दवा को बनाती थी, जिसको ये लगता था कि ये चमत्कारी इलाज है, जो डॉक्टरों से लिखवाती थी कि मोटापा हर व्यक्ति का है, ये दवा हम दुनिया के करोड़ों लोगों को खिलाकर करोड़पति बन सकते हैं, उस कंपनी के ऊपर 28,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 28,000 करोड़ रुपए का जुर्माना उस कंपनी ने भरा। और भारत के अंदर भी 1998 तक ये दवा बिकती थी। भारत के अंदर भी सैकड़ों व्यक्तियों की मौत केवल मोटापा और भूख कम करने वाली दवा के कारण हुई। उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका वाल्व खराब हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि भारत तो ऐसा देश है जहां की आबादी बहुत है, 135 करोड़ हम हैं। 10-20 हजार, 10-20 लाख या 10-20 1-2 करोड़ तक भी मर जाएं तो किसी फार्मा कंपनी के ऊपर जूं रेंगने वाली नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल हमें बताता है कि केवल जो मोटापा कम करने वाली दवा, जिसको डॉक्टर ये कहता है कि बहुत अच्छी अमेरिका में बिकती है, उसको हम यदि भारत में खाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारा मोटापा कम होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा हार्ट जरूर फेल हो जाएगा। ये फार्मा लॉबी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस दवा के बारे में जिस वैथ फार्मा ने ये दवा बनाई उसको पता नहीं हो, उसको पता होगा, लेकिन उसने एफडीए से छुपाया। और एफडीए जो अमेरिका की जांच एजेंसी है, वो भी अपनी जांच में इस दवा के नुकसानों को पहचान नहीं पाई। 1960 से लेकर 1997 तक 37 साल तक ये दवा मार्केट में बिकती रही, अमेरिका में बिकती रही।
अब आगे हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर के नाम से एक अफवाह बनाया जाता है कि ब्लड प्रेशर हो तो हार्ट अटैक हो सकता है, इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो। और फिर एक बात कही जाती है कि जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है तो इसके लिए आप सुबह दवा खाओगे तो वो 24 घंटे तक या 12 घंटे तक काम करेगी। आपको 12 घंटे या 24 घंटे में दोबारा दवा खानी है और बीच बीच में ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहना है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर से हार्ट खराब हो जाता है। अब ये जो फार्मा कंपनियों का षड्यंत्र देखिए, ब्लड प्रेशर की दवा के कारण ही हार्ट फेल हुआ। कंपनी के नाम के साथ हम बात करते हैं, एक साल्ट है जिससे दवा बनती है, जिसको ये कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए ये चमत्कारी साल्ट था। मिबेफ्राडिल के नाम से एक साल्ट है। मिबेफ्राडिल को पोजिकोर के नाम से, ब्रांड के नाम से, ब्लड प्रेशर की दवा के नाम से बेचा जाता है। इस दवा को जब कंपनी ने लॉन्च किया तो लॉन्च करते हुए जो कमेटी बैठी, उस कमेटी ने जब प्री मार्केटिंग के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए तो कुछ सदस्यों ने इसके ऊपर आपत्ति की कि इससे हार्ट को दिक्कत हो सकती है। लेकिन एफडीए जैसी संस्था अमेरिका के अंदर भी, फार्मा लॉबी इतनी खतरनाक है कि उन सदस्यों की नाराजगी की कोई परवाह नहीं की गई और उनकी नाराजगी की परवाह किए बिना उस दवा को मंजूरी दे दी गई। फार्मा माफिया के दबाव में, बिग फार्मा के दबाव में, फार्मा लॉबी के दबाव में। आप कल्पना कीजिए यदि एफडीए के लोगों को किसी दवा के ऊपर डाउट है तो उसको भी प्रभावित करके यदि ये अनुमति ले सकते हैं, तो भारत के अंदर तो सरकारों के पास कोई लैब नहीं है, कोई ऑफिसर्स जो हैं उसमें से आधे से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। ऑफिसर्स जो हैं उनके पास अपडेट नॉलेज नहीं है, उनके पास पूरे अधिकार नहीं है, पूरे इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास कोई रेवेन्यू नहीं है, उनके पास बजट नहीं है और वो जांच कर सके ऐसी कोई फैसिलिटी, ऐसा कोई तंत्र नहीं है। और जांच करने के बाद यदि कोई नुकसानदायक, कोई दोषी मिल जाए तो उसके ऊपर तत्काल कोई कार्रवाई कर लें या ऐसे सदस्य हों जो ऑब्जेक्शन कर लें, ऐसी कोई कमेटी की जो व्यवस्थाएं हैं वो एफडीए से नीचे मानी जाती हैं, ऐसा स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन है। तो एक 70 साल के व्यक्ति जिसको बीपी था, बीपी की वो दवा ले रहा था तो उसको अचानक हार्ट अटैक हुआ। दवा कौन सी ले रहा था? मिबेफ्राडिल साल्ट वो उसका ले रहा था। लेने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद एफडीए को पता लगा तो एफडीए ने पता लगाया कि ये बीपी की यही दवा ले रहा था जिससे हार्ट अटैक हुआ। अब उन्होंने और रिसर्च करनी शुरू की तो ये पाया कि केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं है जो 70 साल का मर गया इस दवा को लेने से, ऐसे सैकड़ों और दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी अचानक डेथ हो गई और जो यही दवा ले रहे थे।